नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी आरआरबी 2024 की विभिन्न परीक्षाओं के लिए जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की पहली क्लास है, जिसमें आज हम देखेंगे जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से संबंधित काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, वेरियस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जो कि एक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे आपको एक ना एक प्रश्न देखने को जरूर मिलता है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, किस वन के शीर्ष ऊर्ध्वाधर संस्तर या परत में होता है? ऑप्शन है झाड़ियां, वृक्ष, बूटियां या घास। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा घास। अगला प्रश्न है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है एंथोलॉजी, एग्रोस्ट्रोलॉजी, पेलिनोलॉजी या फिनोलॉजी। तो याद रखिएगा, फूलों के अध्ययन के विज्ञान को एंथोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? ऑप्शन है एपीकल्चर, सीरीकल्चर, एग्रोनॉमी या हॉर्टिकल्चर। तो याद रखिएगा, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन है अस्थि रोग। तो याद रखिएगा, अस्थि रोग या हड्डियों से संबंधित रोग के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। हृदय रोग से संबंधित अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है और शिशु रोग से संबंधित अध्ययन को पीडियाट्रिक्स कहा जाता है, याद रखिएगा। और नेत्र रोग से संबंधित अध्ययन को ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा। प्रश्न पूछा गया था पीडियाट्रिक्स, जो कि शिशु रोग से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक वैज्ञानिक विषाणु रोग ग्रसित पादप के वायरस का अध्ययन करना चाहता है। इसके लिए उसे निम्नलिखित में से कौन से पादप भाग का चयन नहीं करना चाहिए? ऑप्शन है मज्जा, पेरोग अग्रक, पोषवाह या वलकुट। तो याद रखिएगा, उसे पेरोग अग्रक का अध्ययन नहीं करना चाहिए या चयन नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है आकारिका, वर्गीकी, सारिका, शारीरिका और औतिकी। तो याद रखिएगा, पौधों के आंतरिक संरचना के अध्ययन को शारीरिका कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एग्रोस्ट्रोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन है कृषि विकास, अधिपादप, घास या निमेटोड रोग। तो याद रखिएगा, एग्रोस्ट्रोलॉजी घास के अध्ययन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उस विज्ञान को जो अनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है, उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसे यूजेनिक्स कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सब्जी संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर। तो याद रखिएगा, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती से संबंधित विज्ञान को कहा जाता है एवं फूलों के विज्ञान को या फूलों के अध्ययन के विज्ञान को एंथोलॉजी कहा जाता है। याद रखिएगा, लगभग एक ही चीज होती है, फ्लोरिकल्चर या एंथोलॉजी। ओलेरिकल्चर कहा जाता है सब्जी संबंधित विज्ञान को, और हार्टिकल्चर बागवानी को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विटीकल्चर का संबंध किससे है? ऑप्शन है संतरे के उत्पादन से, अंगूर के उत्पादन से, सेब के उत्पादन से या केसर के उत्पादन से। तो याद रखिएगा, विटीकल्चर का संबंध अंगूर के उत्पादन से है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। एक चीज और याद रखिएगा, जिस शब्द में कल्चर शब्द आपको जुड़ा मिलता है, उसका मतलब होता है खेती या उत्पादन से संबंधित, और जिसमें लॉजी शब्द जुड़ा होता है, उसका मतलब होता है विज्ञान से संबंधित शाखा। जैसे फ्लोरिकल्चर है तो फूलों की खेती से संबंधित अध्ययन, और एंथोलॉजी है तो उसमें फूलों का अध्ययन। अगला प्रश्न है, कृषि पशुओं का वैज्ञानिक प्रबंधन क्या कहलाता है? ऑप्शन है मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन या पशुपालन। तो आप सभी जानते हैं, कृषि पशुओं का वैज्ञानिक प्रबंधन पशुपालन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? ऑप्शन है उतक, विषाणु, जीव द्रव्य या कोशिका। तो याद रखिएगा, हिस्टोलॉजी का संबंध उतक से है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है अरस्तु, पुरकिंजे, वॉन मॉल,
या लेमार्क तथा ट्रेविरेनस? तो याद रखिएगा पूछा गया है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो इसका सही जवाब होगा लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। और इसके अलावा याद रखिएगा जीव विज्ञान का जनक एवं जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। तो इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, शब्द का प्रयोग किया था लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने, और फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है अरस्तु को। अगला प्रश्न है संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है फाइटोजियोग्राफी, वानिकी, एक्सोबायोलॉजी या एमनोबॉटनी। तो याद रखिएगा संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है पादप रोगों का, भूमि का, प्रदूषण का या चट्टानों का। तो याद रखिएगा पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है भू वनस्पति विज्ञान, सेरीकल्चर, आनुवांशिकी या उद्विकास। तो याद रखिएगा आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को आनुवांशिकी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इस प्रश्न को दोस्तों ट्रिपल स्टार मार्क करिएगा, पहले कई एग्जाम से पूछा जा चुका है। और याद रखिएगा फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। और यह प्रश्न इस तरह भी आता है कि शैवाल का अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है फाइकोलॉजी। इन दोनों का नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है जरा विज्ञान, शब्द को याद रखिएगा जरा विज्ञान, और इसे ही जेरेंटोलॉजी भी कहा जाता है। तो आपको एग्जाम में इन दोनों में से कोई एक देखने को मिल सकता है, या जरा विज्ञान लिखा मिलेगा या जेरेंटोलॉजी। किससे संबंधित है? ऑप्शन है अनुवांशिक समस्या वाले रोगों का अध्ययन, ला इलाज बीमारी वाले रोगों का अध्ययन, समुदाय व्यवस्था में मरीजों की देखभाल या वृद्ध वयस्कों का अध्ययन। तो याद रखिएगा जरा विज्ञान या जेरेंटोलॉजी में वृद्ध वयस्कों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है वनों के विकास का वर्णन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में होता है? ऑप्शन है एक्वाकल्चर, सिल्वीकल्चर, फ्लोरिकल्चर या एग्रीकल्चर। तो याद रखिएगा वनों के विकास का वर्णन वनस्पति विज्ञान की सिल्वीकल्चर शाखा में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है अंगूरों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है दाक्षा कृषि, पुष्प कृषि, फल कृषि विज्ञान या रेशम कीट पालन। तो याद रखिएगा अंगूरों का अध्ययन द्राक्षा कृषि कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है पोमोलॉजी, पैलिनोलॉजी, फाइकोलॉजी या माइकोलॉजी। तो याद रखिएगा पराग कणों के अध्ययन को पैलिनोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ओलेरिकल्चर, पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर या फ्लोरोलॉजी। तो याद रखिएगा फूलों के संवर्धन विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं जीव विज्ञान के जनक के नाम से अरस्तु को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और याद रखिएगा लेमार्क ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन है हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, एपीकल्चर या वर्मीकल्चर। तो याद रखिएगा मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम एपीकल्चर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, ओलेरिकल्चर या हॉर्टिकल्चर। तो याद रखिएगा वनस्पति संवर्धन संबंधी विज्ञान की शाखा को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, या जिसे आम भाषा में बागवानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए किया गया रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा रेशम कीट का पालन
सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा, और यह प्रश्न भी पहले कई एग्जाम से पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है रेशम पालन क्या कहलाता है? तो लगभग पहले प्रश्न की तरह ही प्रश्न है, और याद रखिएगा रेशम पालन या रेशम के कीट का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सिल्वीकल्चर संबंधित है, ऑप्शन है वन एवं वन्य उत्पाद से, सिल्क उत्पादन से, फूलों से या उर्वरक से। तो याद रखिएगा सिल्वीकल्चर का संबंध वन एवं वन्य उत्पादन से है, वन्य उत्पाद से है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है जीवों के व्यवहार का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है इटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथोलॉजी या डेमोलॉजी। तो याद रखिएगा जीवों के व्यवहार के अध्ययन को इथोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है मच्छर, छिपकली, तिलचट्टा या सांप। तो याद रखिएगा सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है टैक्सोमोलॉजी मूल रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन है जैव विविधता, कर ढांचा, खगोल विज्ञान की एक शाखा या मानव व्यवहार का अध्ययन। तो याद रखिएगा टैक्सोमोलॉजी मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है आर्कियोजूलॉजी, आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या एंड्रोलॉजी। तो याद रखिएगा मनुष्य का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? ऑप्शन है चिड़िया, कोशिका संरचना, शरीर संरचना और वातावरण या तंतु। तो याद रखिएगा परिस्थिति विज्ञान का संबंध शरीर संरचना एवं वातावरण से है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन है एंड्रोलॉजी, यहां थोड़ी सी मिसप्रिंट है, आ की मात्रा होगी, एडाफोलॉजी, एग्रोबायोलॉजी या डेस्मोलॉजी। तो याद रखिएगा जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की एडाफोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, एडाफोलॉजी। अगला प्रश्न है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है एटोमोलॉजी, ऑर्नियोथियोलॉजी, बर्डोलॉजी या हर्पेटोलॉजी। तो याद रखिएगा पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑर्निथोलॉजी। अगला प्रश्न है क्या लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है? तो याद रखिएगा उसे एथनोग्राफी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है मार्फोलॉजी क्या है? ऑप्शन दिया गया है कीड़ों का अध्ययन, मानव विकास का अध्ययन, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन, फिर है जीव और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता का अध्ययन। तो याद रखिएगा मार्फोलॉजी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? ऑप्शन है आर्कनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एपायोलॉजी या साइकोलॉजी। तो याद रखिएगा मकड़ियों के अध्ययन को आर्कनोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पुराजैविकी, जीवाश्म विज्ञान, वर्गीकरण या पुरा वनस्पति शास्त्र। तो याद रखिएगा जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा, और यह प्रश्न ग्रुप डी 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों ये थी हमारी आरआरबी की विभिन्न परीक्षाओं के लिए सामान्य विज्ञान के अंतर्गत बायोलॉजी की पहली क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इसके पहले मैं केमिस्ट्री की 2 यूनिट्स की क्लासेस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो एक बार उन क्लासेस को भी देखिएगा। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें
और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्द ही फिर हाजिर होता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।